Hello students, welcome to our channel किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 10 सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा RS अग्रवाल बुक से है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ इन द गिवन फिगर, आप देख रहे हैं ये फिगर है। I इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। I क्या है? इन सेंटर है। इन सेंटर आपको पता है इन सेंटर क्या होता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल। आप देख रहे हैं ABC ट्रायंगल में ये AI एंगल बाइसेक्टर है एंगल A का, BI जो है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल B का। तो एंड इधर से भी अगर हम ड्रॉ करना चाहिए तो एंगल C का भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इन सेंटर बोलते हैं। एंड उसके बाद बोल रहा है एंड AI व्हेन प्रोड्यूस्ड, जब उसको आगे बढ़ाया जाता है, मिट्स द सर्कम सर्कल, तब सर्कम सर्कल से किस पॉइंट पे मिल रहा है? सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC इन डी पॉइंट पे मिल रहा है। इफ एंगल BAC की वैल्यू 56 डिग्री दी हुई है, एंगल ACB की वैल्यू 64 डिग्री दी हुई है, तो हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट में एंगल DBC, हमें कैलकुलेट करना है एंगल DBC, यानी इस एंगल को हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को ही सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है एंगल BAC इक्वल टू 56 डिग्री। अब आप देखें AI इसका क्या एंगल बाइसेक्टर है, इट मीन्स एंगल BAD इक्वल टू एंगल DAC, दोनों क्या हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे एंगल BAD इक्वल टू एंगल DAC इक्वल टू 1/2 इंटू 56 डिग्री। रीजन में लिखेंगे सिंस AI बाइसेक्ट्स एंगल A, क्योंकि AI जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास कट जाएगा, 28 डिग्री हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज एंगल BAD इक्वल टू एंगल DAC, ये दोनों हमारे पास कितना आ गया? 28 डिग्री। अब हम लोग देखते हैं ये CD जो आर्क है, ये CD आर्क के द्वारा ये एंगल बना है एंड CD आर्क के द्वारा ही एंगल DAC बना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एंगल DBC इक्वल टू एंगल DAC, दोनों कितना हो जाएगा? 28 डिग्री। एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट्स पे बना हुआ एंगल, बने हुए एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में हमारे पास बोल रहा है एंगल IBC, हमें वो निकालना है। सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल ABC में, ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल A की वैल्यू आप देखिए कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में एंगल BAC वही एंगल A है 56 डिग्री। एंगल B की वैल्यू नहीं दी हुई है, एंगल C की वैल्यू दी हुई है ACB, ये 64 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग ऐड करते हैं इसको एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। 180 डिग्री माइनस 6 4 10 हो गया एंड 6 and 6 12 120 डिग्री। एंगल B की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है सेकंड में? एंगल IBC। आप देखें IBC जो है वो क्या होगा? ये यही एंगल है ना, कंप्लीट एंगल B। तो IBC क्या होगा? एंगल B का हाफ होगा, क्योंकि BI क्या है? उसका एंगल बाइसेक्टर होगा। तो हम लोग लिखेंगे एंगल IBC इक्वल टू हाफ एंगल B। रीजन में लिखेंगे सिंस BI बाइसेक्ट्स एंगल B। तो हमारे पास हो जाएगा एंगल IBC इक्वल टू 1/2 इंटू 60 डिग्री। हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 30 डिग्री। एंगल IBC ये 30 डिग्री आ गई। अब हमारे पास थर्ड पार्ट में क्वेश्चन बोल रहा है एंगल ADB। आप देखिए हमें क्या निकालना है? एंगल ADB निकालना है।
अब यहाँ पर देखें आप लोग, ये ए बी आर्क को हम लोग ले रहे हैं ए बी आर्क। ए बी आर्क के द्वारा ये एंगल बन रहा है एंगल ए सी बी, एंड ए बी आर्क के द्वारा ही एंगल ए डी बी भी बन रहा है, इसलिए दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। आप देख रहे हैं ये एंगल एंड ये एंगल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो ये हमारे पास कितना दिया हुआ एंगल ए सी बी, हम देखें 64, तो ये भी हमारा क्या होगा 64 ही होगा। इसलिए हम लोग थर्ड पार्ट में लिखेंगे एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू 64 डिग्री, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास एक फोर्थ पार्ट बचा है। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन है, इसमें हमें निकालना है एंगल बी आई डी। हमें एंगल बी आई डी ये फाइंड आउट करना है। अब हम लोग देखते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी आई डी, इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं बी आई डी में ये एंगल प्लस ये दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री होगा। हम लोग लिख सकते हैं एंगल आई बी डी प्लस एंगल आई बी डी लिखें। अब आई डी बी लिख सकते हैं, आई डी बी प्लस एंगल बी आई डी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ये ASP होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आप देखें एंगल IBD के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल IB, एंड ये हमारे पास है, इस प्लेस पे हम लोग कुछ नेमिंग कर देते हैं IB, एंड ये हमारा है C प्लस हमारे पास हो गया एंगल IBC प्लस एंगल DBC प्लस एंगल DBC, ये दोनों मिलकर के हमारे पास एंगल IBD बन जाएगा। प्लस नेक्स्ट हमारे पास है एंगल IDB या फिर एंगल ADB या फिर एंगल BDA, दोनों हमारे पास क्या है सेम है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं एंगल ADB। आप देखें एंगल IBD एंड ADB दोनों सेम है, प्लस एंगल BID इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारे पास एंगल IBC की वैल्यू हम लोग इसके पहले ही निकाल चुके हैं। IBC की वैल्यू हम लोग सेकेंड पार्ट में निकाले थे, जिसका वैल्यू हमारे पास आया था 30 डिग्री, प्लस एंगल DBC की वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके हैं। DBC की वैल्यू हमारे पास आया था 28 डिग्री, तो ये हमारे पास दोनों आ गया। प्लस एंगल ADB की वैल्यू आप देख रहे हैं 64 है, तो 64 लिखेंगे, प्लस एंगल BID इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लोग सबको ऐड करते हैं, 8 and 4 12 हो गया, 6 to 8 8 3 11 1 12 122 डिग्री, प्लस एंगल BID इक्वल टू 180 डिग्री। This implies angle BID equal to 180 डिग्री माइनस 122 डिग्री। एंगल BID इक्वल टू हो गया 10 में से 2 जाएगा तो 8 होगा, यहाँ पर 7 में से 2 जाएगा तो 558 डिग्री। हमारा इसमें चार पार्ट का क्वेश्चन था, फोर्थ पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।